नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, इस बीच में उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। बहुत सारी फील्डिंग चल रही है हर लेवल पे, साम दाम दंड भेद। एक आध 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ इधर उधर हो भी जाए तो कुछ नहीं, केवल अडानी जी को बचना चाहिए। लेकिन ये फील्डिंग पहले बहुत हो चुकी है। अडानी जी रेड झेल चुके हैं FBI की, उनके यहां से दस्तावेज वगैरह बरामद हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। अब क्या करना है? हमारे कथित तथाकथित देशभक्त कहते हैं कि ये देश पर हमला है, कोई कहता है कि ये साजिश है, कोई कहता है जॉर्ज सोरोस की साजिश है, कोई कहता है डीप स्टेट की है, और कोई कहता है कि ये वो अलग ही कहानी कहता है। वो कहता है कि ये तो विपक्ष के राज्यों ने भ्रष्टाचार किया था, विपक्ष के राज्यों के भ्रष्टाचार की बात थी। तो भैया, विपक्ष के राज्यों में अगर अडानी जी ने भ्रष्टाचार किया तो उनको गिरफ्तार करो ना। और विपक्ष के राज्यों को बचाने की इतनी इच्छा बीजेपी की क्यों हो रही है? ये सब बातें हैं, लेकिन बातों के बीच में एक बड़ी ठोस और पक्की बात, अगर 56 इंची हो तो क्या तुम अडानी का बदला लेना चाहोगे? मैं बताता हूं कि एक अडानी के बदले 2 अडानी को आज ठिकाने लगा सकती है हमारी सरकार। आगे बढ़ो, तुम्हारे देश के लोगों को लूट रहे हैं वो। कौन सा मामला है, कैसे लूट रहे हैं, और सरकार किस तरह से अपने देश के लोगों को भी बचा सकती है और बदला भी ले सकती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, इसी पे बात करेंगे आज। आज लूट, भारत के लोगों की लूट, मेरी आपकी लूट, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा बात करता हूं। मेरी कोई किसी से कोई बहुत रंजिश नहीं है, और राजनीतिक तौर पे तो बिल्कुल मैं किसी से चिढ़ता नहीं हूं। सरकार सिस्टम से सवाल पूछना मेरा काम है। आप किस क्षेत्र में बचे हुए हैं? आप ट्रैवल करते हैं तो आपको पता चलता है कि हवाई अड्डे पे 150 रुपए का समोसा बिक रहा है, उसके पीछे वही एक उद्योगपति है। आप देखते हैं कि इस देश में जब आपके घर में बिजली महंगी मिल रही है तो बिजली घर को महंगा कोयला बेचने वाला वही एक उद्योगपति है। आप देखते हैं कि आपके देश में अगर ग्रीन एनर्जी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारा देश बदल जाएगा, पता नहीं क्या क्या समझौते साइन करके मोदी जी आए हैं, नेट जीरो वाले, वीडियो बना चुका हूं सब पे। उस नेट जीरो के रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा जो है वो करप्शन है, क्योंकि वो हरित ऊर्जा महंगी है। उसके पीछे किसका नाम है? अडानी जी का। देश में जितने हाईवे बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके पीछे कमाई सीमेंट इंडस्ट्री, अडानी जी। हर जगह से कोई ना कोई अडानी जी का एक स्कैम निकलता है, कहीं ना कहीं से अडानी जी का एक नाम निकलता है, और वो आखिर में ये जो खरबूजा है ना, हम सब लोग छुरी पे गिरे हैं, छुरी हम पे हम ही कटते हैं। भारत के लोगों को लूटने की सबको छूट है, और यहां तक कि विदेशियों को भी छूट है। और आज जब हमारे अडानी पर हाथ डाला है अमेरिका ने, तो मोदी जी को तो उनके तो मित्र हैं, साहस दिखाना चाहिए और अमेरिका के 2 उद्योगपतियों को जेल में डाल देना चाहिए। आप कहेंगे ऐसे क्या मुंह उठा के डाल देंगे? कुछ लोगों के दिमाग में जवाब आ रहा होगा कि हमारे देश में अगर भ्रष्टाचार लेन देन हो रहा है तो अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है। इसको हम समझेंगे, अगर दिमाग से फिसला नहीं तो इसी में आगे कि अमेरिका ऐसा क्यों करता है। तो जो 2 उद्योगपति हैं, एक तो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट जो है एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है अमेरिका की, और वॉलमार्ट भर भर के हमारे देश के आम नागरिकों को लूट रहा है। और दूसरा है अमेजॉन, जिसके मालिक हैं जेफ बेजोस। ये भी अमेरिकी उद्योगपति हैं। याद कीजिए, ये वही आदमी है जिसने पिछले दिनों वॉशिंगटन पोस्ट खरीद लिया था और अपने यहाँ पत्रकारों को कहता था कि आप जो है वो ट्रंप के समर्थन में खबरें छापो। तो कई संपादकों ने इस्तीफे दे दिए थे। ये वो आदमी है। तो भारत में इनको मोदी जी गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या मुंह दिखाएंगे? ये सब बातें आपके मन में आ रही होंगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी। तो जानिए कि ये कैसे गिरफ्तार हो सकते हैं। मेरे देश में, मेरी धरती पे, मेरे देश के नागरिकों को सरेआम वॉलमार्ट और ये लूट रहे हैं। वॉलमार्ट कैसे लूट रहे हैं? वॉलमार्ट हिंदुस्तान की जो दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसका मालिक है। तो ये लूटते कैसे हैं? दरअसल सरकार ने एक कानून बनाया था, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है 2019 में, जिसमें सख्त ताकीद की गई थी कि या तो तुम स्टोर खोल लो या अपना माल बना लो। तुम अमेजॉन हो, अमेजॉन पे एक प्लेटफॉर्म है, उस पे जनता अपना माल बेच सकती है। जैसे कि आपका दिल्ली हाट होता है, जैसे आपका कोई मॉल होता है। अब मॉल वाला कहे कि नहीं जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहां पे अपना माल भी रखूंगा और दुकान में, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अमेजॉन करता था। अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म पे खुद का सामान बेचता था और सस्ता बेचता था, जिसके कारण बाकी जो भारत के लोग, जो लोग समझते हैं कोई बात नहीं रिटेल बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर तो बेच पाओगे, वो तो प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं, ई कॉमर्स पे तो कमा सकते हो। ई कॉमर्स वाली कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पे आपको कमाने ही नहीं देती हैं, वो वहां पर आपके माल को बिकने ही नहीं देती हैं। कैसे? तो एक उदाहरण देता हूं। $1 अरब, कोई 6,000 करोड़ की बात है, जिनको भारत में घाटा दिखाकर हर साल अमेजॉन लेके आता है कि भाई भारत के बाजार में हमें घाटा हो गया, $1 अरब, इसलिए हम और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भारत पे एहसान है कि देखिए हम इस देश में घाटे का सौदा करके $1 अरब के करीब पैसा, 6,000 करोड़ रुपया हम हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और घाटा उठा रहे हैं। आपको लगेगा वाकई, लेकिन घाटा हो कैसे रहा है? तुम तो कोई अपना सामान बेचते नहीं हो, तुम तो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहां पे दूसरे लोग आके दुकान लगाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। और उस प्लेटफॉर्म पे सामान बेचने के आप तो पैसे ले रहे हो लोगों से, और यहां तक कि आप उनकी जान खा जाते हो कि विज्ञापन करो, यहां डिस्प्ले करो तभी ऊपर आएगा, स्पॉन्सर्ड करो प्रोडक्ट को तभी ऊपर आएगा, वरना लोगों को दिखेगा ही नहीं। 18 पेज नीचे जाके आप कुछ खोजोगे नहीं, वो आपसे सस्ता माल दिखा देगा। तो ऊपर स्पॉन्सरशिप के पैसे, विज्ञापन के पैसे, वो आपसे हर तरफ से पैसे बटोरता है। जब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हर तरफ से पैसे वसूल रहे हैं, तो फिर इनको घाटा कैसे हो रहा है? पहले समझ में आता था कि ये अपना सामान बेचते थे और जो सामान बाजार में 10 रुपए का है उस पे ये 1 रुपया जेब से डाल के 9 रुपए में बेच के घाटा उठाते थे, ताकि हिंदुस्तान के सारे व्यापारियों को तबाह किया जा सके और भारत के व्यापार को तबाह करके अमेजॉन की और फ्लिपकार्ट की मोनोपोली बनाई जा सके। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, इस पे बाकायदा ईडी काम कर रही है। कई जगह ईडी रेड डाल चुकी है। इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल व्यापारियों को खुश करने के लिए उनके एक कार्यक्रम के भाषण में गलती से अपने मुंह से ये बातें बोल चुके हैं। ये सब हो रहा है, आप वहां से 6,000 करोड़ रुपए सालाना का घाटा उठा रहे हो ताकि यहां के व्यापारी को बंद कर सको। तो आप कहोगे अब तो रूल बन गया ना, अब तो आपका जो पुराना वाला, अब तो वो अपना माल बेच नहीं रहा है, आप ही का माल बेच रहा है। नहीं, इन लोगों ने, इसीलिए इनको जेल में डालना चाहिए। इन लोगों ने भारत के व्यापारियों को नष्ट करने के लिए एक और चाल चली। अपने ही कर्मचारियों को कहा तुम नौकरी छोड़ो और अपनी अमेजॉन पे एक शॉप बनाओ। उस शॉप पे परोक्ष रूप से मालिक खुद अमेजॉन है। बहुत सारी इस तरह की अमेजॉन पे शॉप बनवाई गई और वो सारी की सारी शॉप अमेजॉन पे टॉप में दिखती है। सर्च में जब भी आप जाते हो उन्हीं के प्रोडक्ट आते हैं। If you make 6,000 crore loss in 1 year, does that not smell of predatory pricing to any of you? What is that loss? Come on, they are after all an e-commerce platform. They are not allowed to do B2C. The e-commerce platform legally cannot do business to consumer. They create entities where Indians contribute to making those entities settle.
Then they get caught, so they start closing down those entities. That's part 2 of the story. But they only reel out all the business through an entity to show that it's business to business. But reality is all of you buy on these platforms, don't you? How do you buy? B2C is not allowed on these platforms. How are they doing it? Should this not be a matter of concern for all of us? और वो शॉप मोटा पैसा काट रही हैं क्योंकि वो लागत से भी कम दाम पे सामान बेच रही हैं, क्योंकि जो 6,000 करोड़ रुपए अमेरिका से भारत में आ रहे हैं वो पैसे इस दाम को कम करने में खर्च हो रहे हैं। ये पीयूष गोयल ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। वो पैसा वहां से आ रहा है और यहां पर घाटे में माल बेचा जा रहा है। मेरे पड़ोस की दुकान बंद हो रही है और ये घाटा इतना लगाया जा रहा है। आपको कहा जाता है आप फ्लिपकार्ट पे आप दुकान खोलो, आप सामान बेच लो। नहीं, उनका सामान बिक रहा है। 19 के करीब फ्लिपकार्ट के व्यापारी इस तरह के पकड़े गए ईडी के छापों में और 8 या 10 अमेजॉन के पकड़े गए। ये दोनों कंपनियां भारत में खुले हाथों से दोनों को लूट रही हैं। जब इतनी बड़ी लूट इस भारत में चल रही है, हमारे यहां पे फ्लैश सेल लगा के सामान बेचा जाता है और तो और मोबाइल का नया मॉडल आ रहा है, वो मॉडल बाजार के व्यापारियों को नहीं दिया जा रहा है, पहले फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे रखा जा रहा है। जब वो वहां से बिक जाता है तो इसको दे दिया जाता है। कई व्यापारी बाजार से जो मोबाइल फोन 12,000 खरीद के ला रहे हैं वो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे 12,500 में उपलब्ध है। कैसे? ऐसे ही, क्योंकि जो पैसा वहां से आ रहा है जिसको वो कह रहे हैं भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के बजाय घाटा उठाने के लिए पैसा ला रहे हैं जिसके जरिए भारत को नष्ट किया जा सके। इन दोनों कंपनियों के लोगों को, मालिकों को, क्योंकि जो भी साजिश हो रही है, अगर अमेरिका में कोई आदमी लोन लेके यहां पर कुछ भ्रष्टाचार करने की साजिश हो सकती है, उसमें अडानी नप सकता है, तो ये दोनों भी भारत में बुला के नापे जाने चाहिए। 56 इंची है तो, वरना इस देश में आम आदमी कटने के लिए बचा है। अडानी आम आदमी को काटता रहा, कुछ नहीं हुआ। ये लोग भी आम आदमी को लूट रहे, कुछ नहीं होगा। अनगिनत लूटें चल रही हैं। वो तो किसान कानून भला हो किसानों का बच गया, पर देश की खेती भी इन्हीं की जेब में होती। तो इन लोगों को नहीं पकड़ते हैं। रहा सवाल नैतिकता का, आप ये कह रहे हो कि अमेरिका जो है वो उनका एक फॉरेन कंट्री करप्शन एक्ट कुछ करके है जिसमें अडानी साहब फंसे हैं। वो ये एक्ट कहता है कि अमेरिका से अगर आप लोन ले रहे हो तो उससे आप बेईमानी नहीं कर सकते, बाहर जाके घूस नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत पुराना कानून नहीं है, लेकिन 70 में आया था। इस कानून के पीछे एक स्पिरिट है, उसको आप समझिए, भावना क्या है। एक आदमी मेरे देश से ये कह के पैसा ले जाए कि मुझे कारोबार करना है और दूसरे देश में उस पैसे को कहीं और किसी को दे दे जो मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, या जो ऐसे कामों में लगता है जिससे मुनाफा ना हो, और वो काम है करप्शन, भ्रष्टाचार। तो अगर मेरा नौकर अगर मुझसे पैसे लेके जाए कि साहब मुझे पैसे दे दो, मैं पान का ठेला लगाना चाहता हूं, और मैं उसको पैसे दे दूं, उसके बाद बाहर जाके वो पैसे को अगर दोस्तों में बांटे। और करप्शन और भ्रष्टाचार तो एक जरिया हो सकता है ना। हो सकता है अमेरिका का पैसा भारत में किसी और तरीके से लाके दे दिया जाए, क्योंकि वो लोन लेने के बाद कंपनी घाटा उठा रही है, फायदा उठा रही है। ऐसा तो नहीं है कि उसको फायदा उठाना है। वहां से वो 10,000 करोड़ रुपया लाया और यहां उसने 9,000 करोड़ रुपया घूस में दे दिया। वो बोले मुझे घाटा हो गया, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ही उन्होंने ये एक्ट बनाया कि भाई हमारे यहां से जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कंपनियों में, तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पैसा बाहर जाके दूसरे देशों में ऐसा ना हो कि मिसयूज हो जाए, बुरी चीजों में लग जाए। तो ये चीज फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे भी तो लागू हो रही है। ये दोनों कंपनियां भी तो बुरे काम कर रही हैं। ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप कंपटीशन को, एंटी ट्रस्ट मामला नहीं है ये।
आप कंपटीशन को कमजोर कर रहे हो, देश के व्यापारियों को खत्म कर रहे हो, और कुछ समय बाद पता चलेगा कि जो आपने पड़ोस की दुकान छोड़ी थी वो बंद हो गई, और जो लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे छोटी छोटी दुकान बेच के सामान वामान बेच रहे थे, इयरिंग वेयरिंग हार माला वगैरह, उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो देश, इतना बड़ा देश, 150 करोड़ का देश, उसके सारे उपभोक्ता वॉलमार्ट और अमेजॉन की मुट्ठी में होंगे। तो आज जब ये घोटाला पकड़ा गया है, जब ईडी की जांच में ये तथ्य सामने आ रहे हैं, जब इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर को पता है, तो तुम भी गिरफ्तार कर लो। तुमने तो ऐसे 50 लोगों को यहां खुला छोड़ा हुआ है। यहां पे हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट का माहौल खराब होगा जी, फिर कोई इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। अगर इन कंपनियों पे एक्शन लोगे तो अडानी को वहां गिरफ्तार करने से क्या माहौल अच्छा हो रहा है? बात अडानी की नहीं है। अडानी मेरी नजर में, मुझे ऐसा लगता है, बेईमान आदमी है। उसने देश के लोगों को लूटा है, तरह तरह से लूटा है। वो मेरे मोहल्ले का वो गुंडा है जो कभी किसी बच्चे की घड़ी छीन लेता है, कभी किसी को पीट देता है, कहीं कुछ कर लेता है, किसी की दुकान से उठाकर कुछ भी खा जाता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो मैं दुआ करता हूं कि इसको कोई भी कूट दे, अमेरिका वाला भी कूट दे, तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि उसने इसी तरह से हिमाचल में देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री में देखिए, सेब के किसानों के साथ देखिए, एविएशन सेक्टर में देखिए, वो इतनी सारी जानकारी, सूचनाएं मेरे आसपास चारों तरफ आ रही है कि मुझे लगता है कि इसको कोई भी कूटता है तो कूट दे, भले ही अमेरिका हो। तो वो तो समझ में आता है कि बेटा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हमको तो तूने कर लिया 56 इंची के प्रभाव में, अब करके दिखा। लेकिन जो लोग कहते हैं 56 इंची है, जो लोग कहते हैं अडानी हमारा है, जो लोग कहते हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान, जो कह रहे हैं साजिश हो रही है, जो कह रहे हैं कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, जो कह रहा है बाइडेन साजिश कर रहा है, जो कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस जो है इसके पीछे है, तो उन लोगों को बता दूं कि मौका है, पटखनी मारो, दोनों को डाल दो जेल में। हिंदुस्तान के व्यापारी को बर्बाद करने कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं घाटों के कारण, रिटेल सेक्टर में दुकानें बंद होने के कारण, कितनी ठगी धोखाधड़ी हो रही है, इस देश के हर आदमी को ठगा जा रहा है। इस पे भी कदम नहीं उठाओगे तो किस लिए बैठे हो? नमस्कार, जय हिंद।